Hello, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and stay at home. After our half-yearly exam, we will resume our study. Okay? And today's our topic is Chapter 7 T. This is our Chapter 7. T is the topic. Today's topic. So let's start. Before we start, I am going to tell about this chapter. This chapter actually is a book, How to Be an Alien, and it is written by George Mikes. And T, this part is chapter T. You can see here T. T is the part of a very small part of this chapter or this book, right? And here you can see here a picture. George Mikes. He is the George Mike and the writer, and we can say the best known for his humorous commentary. He's a commentator also. So we will start this chapter T. Students, T. What is T? You can see here the picture T. You can see here the picture. This is the टी. जनरली अपन में घर कोई आता है तो अपन कहते हैं ना चाय पी लीजिए, तो ये वो वाली चाय है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग इस चैप्टर के अंदर ये जो हाउ टू बी एन एलियन है ना, इसका एक पार्ट है, टी का पार्ट है। उस टी के पार्ट के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे। द ट्रबल विथ द टी इज़ दैट ओरिजिनली इट वॉज क्वाइट ए गुड ड्रिंक। अब ये कह रहा है यहाँ पे जो जॉर्ज माइक है वो ये कह रहे हैं कि द ट्रबल विथ टी, कि चाय के साथ एक ऐसी परेशानी है, चाय के साथ ये वास्तव में परेशानी है, वो क्या है कि इट वॉज क्वाइट ए गुड ड्रिंक, कि वो एक अच्छा पेय पदार्थ है, यानी एक अच्छी पीने की चीज़ है, यही उसके साथ एक परेशानी है। अब कैसे है वो देखते हैं। सो देखते हैं कैसे। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट eminent British scientists put their heads together and made complicated biological experiments to find a way of spoiling it. Students, इसमें देखिए ये जो पार्ट है इसमें वो ये कह रहा है, जॉर्ज माइक कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप इमिनेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट जो होते हैं ना, यानी एक प्रतिष्ठित ग्रेट जो साइंटिस्ट है ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो सब एक हो गए। उन्होंने एक हेड्स मतलब वो सब एक हो गए, एकजुट हो गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि मेड अ कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वे ऑफ स्पॉइलिंग इट। यहाँ पे इट चाय के लिए आया है, ठीक है, यहाँ पे इट ये चाय के लिए आया है कि इस चाय को स्पॉइल करने के लिए, यानी इस चाय को ख़राब बताने के लिए। चाय बहुत अच्छी चीज़ है, सब कहते हैं इसे, तो वो ये ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इस चाय को बहुत अच्छा ऐसा नहीं बताएं, इसको हम खराब साबित करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जटिल जैविक प्रयोग किया, यानी कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू कर दिए, और एक तरीका जुटाना उन्होंने शुरू कर दिया कि किस तरह से हम इस चाय को बेकार साबित कर दें। यानी वो एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए इस चीज़ को। जैसे किसी चीज़ पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वो चाय पे करने लग गए कि इस चाय में ऐसा क्या करें हम कि इसको हम बेकार साबित कर दें, खराब साबित कर दें, ठीक है। फिर है टू द To the internal glory of British science, their labor bore fruit. अब ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, यानी ब्रिटेन साइंस, वो वो अत्यंत गौरव की बात है उनके लिए कि उन्होंने जो मेहनत की उसका फल उनको मिला। उन्होंने क्या मेहनत की थी उस चाय को ख़राब जुटाने की कोशिश कर रहे थे ना, उन्होंने यही किया। अब लास्ट में जब उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वो सजेस्ट करते हैं सबको, दे सजेस्टेड, यू कैन सी हियर द सेकंड थर्ड पैराग्राफ, they suggested that if you do not drink it clear or with lemon or rum or sugar, वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं ऐसे सारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ये सजेस्ट किया सबको कि आप अगर इस चाय को क्लियरली नहीं पीते, क्लियरली मतलब आपने इसमें लेमन टी पीते हैं ना बहुत से लोग, लेमन टी उसमें लेमन नहीं डालोगे, रम टी उसमें रम नहीं डालोगे, शुगर टी जो जनरली अपन पीते हैं उसमें यदि अपन शुगर नहीं डालते, ऐड नहीं करते तीनों चीज़ें, तो क्या होगा, but pour a few drops of cold milk into it and no sugar at all। और ये सब चीज़ें नहीं डाल के हम
कहवा होता है एक टाइप का, जो काढ़ा होता है ना, अपन काढ़ा पीते वो होता, उसको चाय बोला है उन्होंने, ठीक है यहाँ पे। तो वो ये कह रहा है कि ये सब नहीं डाल के, शुगर, रम और लेमन नहीं डाल के, इसके अंदर आप यदि एक दूध डालते हो, थोड़ा सा ठंडा दूध डाल देते हो और उसमें शुगर भी ऐड नहीं करते हो, द डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, ये कह रहा है, तो वास्तव में आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट क्या होता है। तो वो एक वांछित चीज हो जाएगी, यानी पीने लायक नहीं रहेगी। इस तरह से उन्होंने प्रूफ कर दिया इस चीज को। एंड वंस दिस रिफ्रेशिंग एरोमिक ओरिएंटल ब्रेवेज was successfully transferred into the colorless and tasteless gargling water। फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद, वंस दिस रिफ्रेशिंग, जो ये रिफ्रेश करने वाली जो चाय थी ना, एरोमिक, एकदम रिफ्रेश हो जाता है, अपन उठते ही चाय पीते, सुबह भी चाय पीते हैं, दिन में अपन उठते हैं तो भी चाय पीते हैं, जनरली पीते हैं ना, तो वो रिफ्रेश करने के लिए होता है। तो यहाँ पे वो रिफ्रेशिंग कह रहा है, यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे वो रिफ्रेश करने के लिए, एरोमिक, शानदार खुशबू, जब अपन चाय बनाते हैं तो घर में खुशबू आती है ना कि हाँ ये चाय बन रही है। एंड ओरिएंटल ब्रेवेज, यानी प्राची, यानी जनरली पीते आ रहे लोग बाग हमारे, प्राच्य पदार्थ बोलते हैं ना, ते पेय पदार्थ, वो है ये। एंड वॉज अ सक्सेसफुली ट्रांसफर इनटू द कलरलेस टेस्टलेस एंड गार्गलिंग वाटर। इस तरह से उन्होंने ये चीज़ें रिमूव कर दी उस चाय में से। फिर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो कलरलेस है, टेस्टलेस है, और गार्गलिंग वाटर, गार्गलिंग यानी जिससे अपन गरारे करते हैं, ठीक वैसा, इस तरह से एक पानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब साबित कर दिया उन्होंने। साबित करने के बाद इट सडनली बिकेम द नेशनल ड्रिंक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इस तरह से उन्होंने ये सब साबित कर करा के फिर वो कहते हैं कि इट इज सडनली, फिर धीरे धीरे जब इसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए उसके बाद में, कि अचानक से एक नेशनल ड्रिंक बन गया, कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का। ये देखिए, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के अंदर ये एक नेशनल पेय पदार्थ है, यानी नेशनल जो टी है वो नेशनल ड्रिंक बन गया है वहाँ का। स्टिल रिटेनिंग इंडियन अप यूसर्पिंग एंड द हाई साउंडिंग टाइटल ऑफ टी। इसलिए इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था, चाय, टी, ठीक है। इंडियन यूसर्पिंग यानी हड़प लिया उन्होंने इस तरह से, उसमें से वो सब चीज़ें निकाल दी और अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, फिर उसके अंदर ये एक गार्गलिंग वाटर बताते हैं और उसमें कहते हैं ये सब चीज़ें ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाती है, चाय बन जाती है। और इसको एक हाउस साउंडिंग टाइटल उन्होंने दिया, वो क्या था, चाय थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर some occasions when you must not refuse a cup of tea, otherwise you are judged an exotic and barbarous bird without any hope of ever being able to take your place in a civilized society। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर सम ओकेजन्स, कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं, जनरली अपने इंडिया में की बात कर सकते हैं या फिर जहाँ के वो ब्रिटिश और आयरलैंड की बात कर रहे हैं, वो अभी वो कह रहे हैं कि जनरली एक ओकेजन्स, कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ आपने यदि चाय के लिए मना कर दिया तो क्या होगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट एन एक्सोटिक। तो वो कह रहा है आपको क्या उस टाइम क्या आपको जज किया जाएगा कि आप या तो एक विदेशी हैं, यानी आप उस देश के नहीं हैं जिस देश में प्रचलन है, कहाँ है, ब्रिटेन है और आयरलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि आप इंडिया की भी बात कर सकते हैं, इंडिया के अंदर भी अपन चाय पीते हैं और जनरली कोई मना कर देता है वो सोचते हैं कि हाँ ये विदेशी होगा, यानी एक्सोटिक, यानी अपने देश का नहीं है, ये अपने सोसाइटी का नहीं है, वो ऐसे सोचते हैं। और द बार्बरस बर्ड, और एक रूड पक्षी जैसा है, यानी इस तरह के टाइटल आपको मिलने लग जाएंगे या फिर इस तरह के लोग सोचने लग जाएंगे आपके बारे में कि या तो ये विदेशी है या फिर एक रूड हमारा आदमी है जो ये चाय नहीं पीता है, विदाउट एनी होप ऑफ इवन बीइंग एबल टू टेक योर प्लेस इन सिविलाइज सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि सिविलाइज सोसाइटी यानी हमारे आसपास रहने वाले लोगों के बीच का ये आदमी नहीं है, वो आपको ऐसे ही जज करेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर इन्वाइट टू एन इंग्लिश होम, और अगर आपको कहीं अंग्रेजों के घर पे इनवाइट किया जाता है एट ए 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इट मीन्स यानी आपको कहीं इनवाइट किया गया और आपने नाइट स्टे वहीं किया और सुबह के बाद कह रहा है वो कि और सुबह अगर 5 बजे सुबह आपने मॉर्निंग में यू गेट ए कप ऑफ टी, आपको सुबह 5 बजे चाय मिल जाती है, इट इज़ इधर ब्रॉट इन बाय द हार्टली स्माइल hostess और एंड द ऑलमोस्ट मैबिलिटी साइलेंट मेड। वो कह रहे हैं कि आप यदि इनवाइटेड किए जाते हैं किसी पर्सन के घर पे, इंग्लिश मैन के घर पे, तो आपको सुबह सुबह 5 बजे ही आपको क्या मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी वहाँ पे। या तो वो कौन देने आएगा,
हार्टली स्माइल हॉस्टलेस, यानी वहाँ की जो मालकिन है वो आपको एक सुंदर से अच्छी सी स्माइल के साथ, बड़े दिल वाली एक अच्छी सी लेडी होगी, वो आपको देने आएगी। और एंड ऑलमोस्ट मेलवेंटली, मेलवेंट के मतलब गुस्से वाली, गुस्से वाली जिसको चिड़ होती है ना, चिड़चिड़ी सी। एंड द साइलेंट मेट, और आपको चुप रहने वाली, गंभीर दिखने वाली इस तरह की कोई मेट, यानी जो काम करने वाली बाई होगी वो देने आएगी। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक 5 बजे चाय देने आएगा, ठीक है। When you are disturbed in your sweetest morning sleep, you are not safe. जब आपको 5 बजे चाय मिलेगी तब आप एक तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि जो लोग 5 बजे नहीं उठते हैं वो तो भयंकर तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब डिस्टर्ब हो जाओगे तो वो कह रहा है, तब आप अच्छी सी जो नींद के अंदर अच्छी सी नींद ले रहे थे, उस नींद को डिस्टर्ब करने के बाद आप तो ये तो कुछ भी नहीं बोल सकते कि मैडम, और लेबल, मैडम यानी जो ऑनर है उसके लिए आया, और लेबल मीन्स जो मैड है उसके लिए आया, ठीक है। आई थिंक यू आर द क्रूर, स्पाइटफुल एंड मेलिगेंट पर्सन हु स्माइल, थैंक यू सो मच। अब वो ये कह रहा है कि हु डिजर्व टू बी शूट, सॉरी एक लाइन मिसिंग हो गई। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि मैडम आप बहुत ही क्रूल हैं, स्पाइटफुल यानी उत्साह आपको, मतलब मुझे जल्दी उठाने का उत्साह आपको। एंड मेलिंगली, इट मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है ये निंदनीय काम करने वाली है आप। एंड पर्सन हु डिजर्व टू शूट, यानी आप एक ऐसी औरत है जिन्हें, जो बहुत क्रूल है, उत्साही है और निंदनीय काम करने वाली है, आपको तो शूट कर देना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं माइंड में, जब वो चाय देने आती है ना आपको, जब आप किसी इंग्लिश पर्सन के घर पे रुक रहे हैं तो सुबह जब मॉर्निंग में या तो मेड आएगी या फिर वो जो मालकिन होगी वो आएगी आपको चाय देने के लिए, लेकिन आपकी नींद इतनी खराब हो गई, गुस्सा तो बहुत आ रहा है उसको कहने में, ये सब मैं बातें बोल दूँ, लेकिन ऑन द कंट्रेरी, लेकिन आप उसके भाषण का विरोध नहीं करोगे, आप उसको कुछ नहीं बोल पाओगे। एंड यू हैव टू डिक्लेयर विद द बेस्ट 5 o'clock स्माइल, लेकिन आप चुपचाप बैठ जाओगे बिस्तर पे और एक अच्छी सी स्माइल दोगे उसको, बजाय ये सब कहने के। आप नहीं कह सकते ये सब, और उसको क्या कहना पड़ेगा आपको, थैंक यू सो मच, आई डू अडोर अ कप ऑफ अर्ली मॉर्निंग टी, और आप उसको, उसका सत्कार स्वीकार करोगी, उसका आदर करोगी, और कह के ओ मैं तो सुबह ही चाय पी लेता हूँ, ऐसे करके आप उसकी रेस्पेक्ट के साथ वो कप ऑफ टी ले लोगे उसके हाथ से, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग, और ख़ासकर सुबह सुबह जब मेरी नींद खराब हो रही है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं कह पाओगे। इफ़ दे लिव यू अलोन विद द लिक्विड, और जब वो जैसे ही आपकी चाय छोड़ के वहाँ से जाएगी रूम से बाहर, तो यू मे पॉर इट डाउन द वॉश बेसिन, और आप क्या करोगे उस टाइम, आपको इतना गुस्सा आया रहेगा कि वो सारा गुस्सा क्या निकल जाएगा आपके उस चाय में, और जाके उस चाय को वॉश बेसिन में डाल दोगे, इतना गुस्सा आएगा आपको उस टाइम। लेकिन आप उनको मना नहीं कर सकते, ऐसी सी बहुत सी जगह होती है, ठीक है। ये देखिए, ये वो ये हाउ टू बी एन एलियन, ये जो चैप्टर मैंने बताया ना आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, वो ये जो बुक है हाउ टू बी एन एलियन, ये बुक है, इसका एक पार्ट है टी, ठीक है। और ये है जॉर्ज माइक्स, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई थी, ये जॉर्ज माइक है जिन्होंने ये बुक लिखी है हाउ टू बी एन एलियन, ओके। हाउ टू बी एलियन के भी 2 पार्ट है, हाउ टू बी एन जनरल एलियन एंड हाउ टू बी एन पर्टिकुलर एलियन, ये टी उसके फर्स्ट पार्ट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि वो आगे क्या कह रहा है टी के बारे में, चाय के बारे में। देन यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, फिर आप जब 5 बजे चाय पी लोगे ना, फिर आपको ब्रेकफास्ट में भी चाय मिलेगी। ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाने का तो कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ चाय जरूर होगी। देन यू हैव टी एट 11 o'clock, फिर आपको 11 बजे फिर से चाय मिलेगी इन द मॉर्निंग, ठीक है। आपको सुबह चाय मिलेगी, फिर ब्रेकफास्ट में मिलेगी, फिर 11 बजे फिर मिलेगी। देन आफ्टर लंच, फिर लंच के बाद में फिर आपको चाय मिलेगी। देन यू हैव टी 40, टी 40 का मतलब यहाँ पे है कि जब आपका चाय का टाइम होगा, जब आपको चाय मिलेगी ही मिलेगी। देन आफ्टर सपर, रात के खाने के बाद में भी आपको चाय मिलेगी। एंड एट 11 o'clock एट नाइट, फिर रात के 11 बजे आपको फिर से चाय मिलेगी। इस तरह से आपको दिन भर में कितनी चाय हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। बट यू मस्ट नॉट रिफ्यूज एनी एडिशनल कप ऑफ टी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, वो कह रहा है लेकिन फिर भी आप किसी भी कंडीशंस के अंदर, किसी भी, अब आपको सर्कमस्टेंसेस नीचे बता रहे हैं, देखो ये सारे सर्कमस्टेंसेस है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप फिर भी आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि नहीं भाई मैं नहीं चाय पीऊँगा, आप मना ही नहीं कर सकते किसी को। अब कौन से वो, इफ़ इट इज़ हॉट, यदि चाय बहुत गर्म होगी तो भी आप मना नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ कोल्ड, यदि वो ठंडी होगी तो भी आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एज अ गेस्ट गए हैं किसी के घर पे तो आप मना कर ही नहीं सकते वैसे भी। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थके हुए हैं
तो आपको कोई चाय देने आएगा तो आप मना नहीं कर सकते. इफ़ एनीबडी थिंक्स दैट यू माइट बी टायर्ड, यदि सामने वाला सोच रहा है कि अरे ये थका हुआ है तो मैं इसको चाय पिला देती हूँ, तो आप मना नहीं कर सकते. इफ़ यू आर नर्वस, अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो वो आपके लिए चाय लेके आ रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते. इफ़ यू आर गे, यदि आप बहुत खुश हो और फिर वो आपके लिए चाय लेके आ रहा है तो भी आप उसको मना नहीं कर सकते. बिफोर यू गो आउट, आप वहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए चाय बना दी जाएगी कि हाँ आप बाहर जा रहे हैं तो आप चाय पी लीजिए, तो आप मना नहीं कर सकते. इफ़ यू आर आउट, और आप अगर बाहर हैं तो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं चाय मिलेगी क्योंकि ट्रेंड है चाय का ही. इफ़ यू हैव जस्ट रिटर्न होम, अगर आप घर आए हैं और घर आते हैं आपको कहते हैं ना हाथ मुंह धो लीजिए हम चाय बना देते, तो वो चाय वैसे मिल जाएगी. इफ़ यू फील लाइक इट, इफ़ यू डू नॉट फील लाइक इट, अगर तुम चाय पसंद है तो भी आपको चाय मिलेगी, तुमको पसंद नहीं है तो भी आपको चाय मिलेगी. इफ़ यू हैव नो टी फॉर सम टाइम, कितनी बार होता है कि टाइम ही नहीं होता चाय का लेकिन फिर भी आपको चाय मिल रही है उस टाइम, तो इफ़ यू हैव जस्ट हैड ए कप, तो उस टाइम आपके पास एक कप होगा तो आपको चाय पीनी में, यानी इन सर्कमस्टेंसेज में आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आपको मना ही नहीं है क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या सोच के लेके आ रहा है आपके लिए चाय. ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली चाय पे डिपेंड है. ठीक है, यू डेफिनेटली मस्ट नॉट फॉलो माई एग्जाम्पल. मुझे पता है कि निश्चित रूप से आप मेरे इस एग्जाम्पल फॉलो नहीं करेंगे कि आप आते जाते बैठते उठते गर्म ठंडी ये सब तरह के चाय पियेंगे, लेकिन आई स्लीप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैं तो सोता ही 5 बजे हूँ, ये कह रहा है मैं तो सोता ही 5 बजे हूँ दिन सुबह, तो फिर मैं चाय कैसे लूँगा. आई हैव कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं अपने ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी लेता हूँ. आई ड्रिंक आई ड्रिंक इनमरेबल कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी ड्यूरिंग द डे. इनमरेबल इट मीन्स एक्सेस, असंख्य है, यानी पता ही नहीं है कितनी, कभी कोई आ रहा कभी पीती जाता है, ये पीते ही जाता है. ब्लैक टी, ब्लैक जो कॉफ़ी होती है वो ड्यूरिंग द डे यानी दिन भर में बहुत सारी अनगिनत कॉफ़ी वो पी लेता है. I have the most unorthodox and exotic teas even at tea time. अभी कह रहे हैं कि मैं एक मतलब जो परंपरा चलती आती रही नहीं, अनएक्सोडस मतलब डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट पीपल, जिस जनरली जो लोग सब करते हैं ना वो मैं नहीं करता. वो ये कह रहा है कि आई हैव मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स, इट मीन्स मैं जो परंपरा चलती रहती है उस परंपरा को फॉलो नहीं करता हूँ मैं. तो ये कह रहा है कि मैं वो ही करता हूँ जो मुझे करना होता है, तो वो जनरली चाय नहीं लेता है. एंड एक्सोटिक टी इवन एट टी टाइम, और खासकर चाय के समय तो मैं चाय लेता ही नहीं हूँ. अब लास्ट में वो कह रहा है कि द अदर डे फॉर इनहेंस, एक आपको एग्जाम्पल, इंटेंस का मतलब होता है एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. आई जस्ट मेंशन दिस इज एन टेरिफाइंग एग्जाम्पल टू शो यू हाउ लो सम पीपल कैन सिंक, कि मतलब लोग बाग कैसे होते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ में इतना डूब जाते हैं वो सोचते हुए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता है. तो आपको मैं एक ऐसा टेरिफाइंग एग्जाम्पल बताता हूँ जिसे तुम सुन के ही तुम खुद भी शॉक्ड रह जाओगे. ठीक है, अब ये क्या एग्जाम्पल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, आई वॉन्टेड, यू कैन सी हियर, आई वॉन्टेड हियर, ये यहाँ से लेकर ये पूरा एग्जाम्पल और चैप्टर का एंडिंग भी है. ठीक है, चीज़ तक. आई वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड पीस ऑफ चीज़ फॉर टी. फॉर टी मतलब चाय के टाइम. वो ये कह रहा है ना मैं जनरली चाय नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, तो ये कह रहा है कि एक दिन सुबह की बात है कि आई वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड पीस ऑफ चीज़ फॉर टी. चाय के टाइम मैंने एक कप कॉफ़ी और चीज़ मंगवाया मेरी पत्नी से. इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सेप्शनली हॉट डेज, और ये एक्सेप्शनल यानी बहुत ज़्यादा विशेषकर जो गर्म दिन होते हैं ना उनके लिए कहा गया है कि जनरली जो बहुत गर्मी थी उस दिन की बात है जब मैं अपने मिसेस को कह रहा था कि आप जाके तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी और क्या लेके आओ, चीज़ लेके आओ. एंड हॉट डेज में आप कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं ना, तो वो कोल्ड कॉफ़ी के लिए कह रहा है यहाँ पे. एंड माई वाइफ, अब वो वाइफ को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, देखो ब्रैकेट वाला पूरा वाइफ के दे रखा है. वो ये कह रहा है कि वंस ए गुड इंग्लिश वूमन, कि वो एक तरह की बहुत अच्छी इंग्लिश वूमन थी जब वो आई थी, लेकिन नाउ कम्प्लीटली होपलेसली, अब तो पूरी तरीके से पता नहीं कैसी बन गई, होपलेसली यानी पता नहीं बिना विचारों के. एंड लेड स्ट्रे का मतलब है यहाँ पे कि मेड समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं करती, हाँ ये हो सकता है कैसे, कहते हैं ना कोई चीज़ में ना अपन विश्वास ही नहीं करते कि हाँ ये हो सकता है, कि इस तरह की नेचर था उसका. बाय माई विकेड फॉरेन इन्फ्लुएंस, और ये सब किसकी वजह से था, ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से था, यानी विदेशी चीज़ों को देख देख के अपन, जैसे आप लोग भी देखते हैं करते हैं तो अपन इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो वो भी इन्फ्लुएंस थी इन सब चीज़ों से. तो वो कह रहा है कि मैंने जब उससे ये सब चीज़ें मंगवाई ना, तो उसने क्या क्या मेड सम कोल्ड कॉफ़ी, उसने मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी तो बनाई, लेकिन पुट इट इन रेफ्रिजरेटर,
कोल्ड कॉफ़ी बना के उसने वो रेफ्रिजरेटर में रख दी, फ्रीज में रख दी उसने, एंड वेर इट फ्रोज एंड बिकेम अ वन सॉलिड ब्लॉक, और वो वहाँ जम गई और एक बड़ा सा टुकड़ा बन गया उसका, ठीक है। अब कॉफ़ी लिक्विड नहीं रही ना वहाँ पे। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ उसने क्या किया, शी लेफ्ट द चीज ऑन द किचन टेबल, और जो किचन की टेबल थी वो चीज का टुकड़ा उसने वहाँ छोड़ दिया, एंड वेर इट मेल्टेड, और जहाँ वो मेल्ट हो गया था। अब चीज़ तो मेल्ट होती ना, ये देखिए ये यहाँ पे चीज़ मेल्ट हो जाती है उसकी, तो कह रही है कि चीज़ तो मेल्ट हो गई थी और कॉफ़ी हो गई थी सॉलिड ब्लॉक के अंदर। सो आई हैड पीस ऑफ कॉफ़ी एंड ग्लास ऑफ चीज़। अब वो यहाँ पे एक एक ह्यूमरस लाइन है ये, वो ये कह रहा है कि आई हैड अ पीस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी को कोई पीस में थोड़ी पीते हैं, देखो इसके अंदर, इस कप के अंदर एक कॉफ़ी तो जमी हुई है और ये चीज़ एकदम मेल्टेड है, तो ये कह रहे हैं कि आई हैड ए, तो मैंने क्या किया था उस दिन, मैंने पीस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीस खाया, और ग्लास ऑफ चीज़, और चीज़ की ग्लास पी मैंने। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, आई फील आपको बहुत मज़ा आया होगा, एंटरटेनमेंट हुआ होगा इस चैप्टर को पढ़े, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन, ये वर्ड मीनिंग्स है, यू कैन सी हियर दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी, ओके, on the page number 36 and on the 37 page number, there are 11 word meanings, so you have to write 11 word meanings in your copy, and in the next class I will provide you question answers. Okay, thank you.